बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में कमलगढ़ नाम का एक समृद्ध और हरा भरा राज्य था। चारों तरफ उपजाऊ खेत, बहती नदियां, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे महल। लेकिन इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी ताकत और संपत्ति पर इतना घमंडी था कि खुद को पृथ्वी का सबसे बड़ा शासक समझने लगा था। उसके महल में सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात से सजी दीवारें, रेशमी पर्दे, सैकड़ों सेवक सेविकाएं और हर रात मदिरा की महफिलें सजी रहती थीं। नर्तकियां नाचतीं, कवि उसकी प्रशंसा में गीत गाते और राजा उन शब्दों में खोकर अपनी हर इच्छा को राजधर्म का नाम दे देता। राजा का सबसे बड़ा घमंड यह था कि वो मानता था, मेरा राज्य, मेरी प्रजा, यहां तक कि किसी की भी पत्नी, सब कुछ मेरी संपत्ति है। वो सुंदर स्त्रियों को देखते ही उन्हें महल बुलवा लेता। कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि राजा की सेना बहुत बड़ी और क्रूर थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव हरिपुर में रहता था एक साधारण लेकिन मेहनती कुम्हार सूरज। सूरज सुबह सूरज निकलते ही अपनी कुम्हार की चाक पर बैठ जाता, मिट्टी को हाथों से गूंथता, सुंदर सुंदर घड़े, कलश, दिए और खिलौने बनाता। उसके बर्तनों की इतनी मांग थी कि पास पड़ोस के गांवों से लोग आते थे। सूरज गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। उसकी पत्नी पद्मिनी न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बुद्धि किसी राजमंत्री से भी तेज थी। पद्मिनी घर संभालती, खेत में मदद करती और गांव की स्त्रियों को सलाह देती। लोग कहते, सूरज की मिट्टी सोना बन जाती है, लेकिन पद्मिनी की बुद्धि तो किसी को भी उलझन से निकाल सकती है। पद्मिनी अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। शाम को दोनों कुटिया के बाहर बैठकर सूरज की बनाई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों को देखते और भगवान का धन्यवाद करते। पद्मिनी अक्सर कहती, सूरज, धन और पद से ज्यादा इज्जत और संतोष कीमती है। हमारा घर छोटा है, लेकिन इसमें सच्चाई और प्यार है। लेकिन पद्मिनी के मन में एक डर हमेशा रहता था। वो सुन चुकी थी कि राजा वीरेंद्र सिंह की नजर किसी भी सुंदर स्त्री पर पड़ जाए तो वो उसे महल ले जाने से बाज नहीं आता। इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती और हमेशा सावधानी बरतती। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों और मंत्री के साथ शिकार खेलने निकला। जंगल में हिरणों का पीछा करते करते उनका काफिला हरिपुर गांव के पास पहुंचा। दोपहर की धूप तेज थी। राजा को बहुत प्यास लगी। उसने आदेश दिया, किसी गांव के कुएं पर रुको। काफिला कुएं के पास रुका। ठीक उसी समय पद्मिनी पानी भरने आई हुई थी। उसने सिर पर घड़ा रखा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सूरज की बनाई सुंदर चुनरी ओढ़े हुए थी। बालों में गेंदे का फूल लगा था। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। राजा की नजर जैसे ही पद्मिनी पर पड़ी, वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मन ही मन बोला, ऐसी रूपवती और तेजस्वी स्त्री तो मेरे महल में रानी बनने लायक है। इतनी सुंदरता और इतनी शांति, ये मेरी होनी चाहिए। उसने पास खड़े सैनिक से धीरे से पूछा, यह स्त्री कौन है? सैनिक ने झुककर कहा, महाराज, ये गांव के कुम्हार सूरज की पत्नी पद्मिनी है। राजा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अच्छा, कुम्हार की पत्नी, बहुत जल्द ये महल की रानी बनेगी। उसी शाम गांव में हलचल मच गई। राजा के दूत घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे और जोर जोर से घोषणा की, सुनो सुनो, महाराज वीरेंद्र सिंह का आदेश है कि कुम्हार सूरज कल सुबह दरबार में उपस्थित हो। उसे विशेष पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। सूरज ये सुनकर घबरा गया। उसने कभी महल का मुंह भी नहीं देखा था। वो कांपते हुए घर लौटा और पद्मिनी को बताया। पद्मिनी ने पति की आंखों में डर देखा। उसने सूरज को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत प्राण, शायद तुम्हारी कारीगरी की खबर राजा तक पहुंच गई हो। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन हां, राजा की बातों में बहुत सावधानी से रहना। उनकी नजर में कुछ भी छिपा हो सकता है। रात भर पद्मिनी सो नहीं पाई। वो जानती थी कि राजा की नजर कुएं पर सिर्फ पानी की प्यास से नहीं, बल्कि हवस की आग से पड़ी थी। अगले दिन सूरज नए कपड़े पहनकर घबराते हुए राजधानी पहुंचा। दरबार भव्य था। राजा सिंहासन पर विराजमान था। चारों तरफ मंत्री, सेनापति और दरबारी खड़े थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ सूरज, सुना है तुम्हारे हाथों में मिट्टी सोना बन जाती है। मैं तुमसे एक खास काम करवाना चाहता हूं। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दीजिए महाराज।
राजा बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक सोने का कमल बनाओ, ऐसा कमल जो कभी मुरझाए नहीं, हमेशा ताजा और खिलता रहे और रात में खुद ब खुद चमके। सूरज हैरान रह गया, बोला, महाराज, सोना गढ़ना तो मैं जानता हूं, लेकिन कमल को जीवंत और चमकदार कैसे बनाऊं? यह तो भगवान की कृति है। राजा हंसा और बोला, तुम्हें 10 दिन का समय है। इस दौरान तुम महल के पास ही रहोगे। सफल हुए तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि 7 पीढ़ियां आराम से काट लो। असफल हुए तो सजा मिलेगी। सूरज ने विवश होकर सिर हिला दिया। राजा का असली मकसद साफ था, सूरज को महल में रोककर पद्मिनी को गांव में अकेला छोड़ देना। उसी रात राजा ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और फुसफुसाकर आदेश दिया, कल रात हरिपुर जाओ, कुम्हार की पत्नी पद्मिनी को महल ले आओ, कहना कि राजा उसे इनाम देने के लिए बुला रहा है। लेकिन पद्मिनी चतुर थी, सैनिकों के आने की आहट उसे दूर से ही मिल गई। उसने घर का दीपक बुझा दिया, अंधेरा कर दिया और पर्दे के पीछे छिप गई। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया। पद्मिनी ने अपनी आवाज बदलकर पूछा, कौन है, क्या काम है? सैनिकों ने राजा का संदेश बताया। पद्मिनी ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं रानी की तरह श्रृंगार करके लाल साड़ी में घूंघट निकालकर घोड़ी पर सवार होकर आऊंगी, कल सूर्योदय होते ही। सैनिकों ने सोचा ये कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने हामी भर दी और लौट गए। पद्मिनी ने पूरी रात जागकर योजना बनाई। सुबह सुबह वो अपनी बूढ़ी पड़ोसन मां धनिया के पास गई, जो थोड़ी कम देख पाती थी। पद्मिनी ने कहा, मां, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं डर रही हूं। आप मेरी जगह ये लाल साड़ी और गहने पहन लीजिए। बस राजा के सामने सिर झुका देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी मां हंस पड़ी और बोली, बेटी, तेरी बुद्धि तो रानी से भी बढ़कर है। चल, मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगी। सुबह सैनिक आए। उन्होंने घूंघट में छिपी बूढ़ी औरत को पद्मिनी समझ लिया और पालकी में बिठाकर महल ले गए। जब राजा ने पालकी से उतरती स्त्री को देखा और घूंघट उठाया तो उसके सामने झुर्रियों भरा चेहरा और बिना दांतों वाली मुस्कान दिखाई दी। राजा की आंखें फट गईं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा गुस्से और शर्म से कांप उठा, गरजा, ये धोखा किसने किया? बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आपकी रानी तो गांव में ही है। उसने मुझे सिर्फ नमस्कार करने भेजा था। राजा समझ गया कि वो एक चतुर स्त्री के हाथों मूर्ख बना दिया गया है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। अब वो सिर्फ हवस से नहीं, बल्कि बदले की आग से जल रहा था। दरबार की फजीहत के बाद राजा अपने कक्ष में पहुंचा। उसने सारी कीमती चीजें तोड़ डाली। फिर अपने चालाक मंत्री शक्ति को बुलाया और गरज कर बोला, उस औरत ने 2 बार मुझे अपमानित किया है। पूरी प्रजा मुझ पर हंस रही होगी। कोई ऐसी योजना बना कि वो खुद मेरे पैरों में आकर गिरे और तड़पे। मंत्री शक्ति ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। उसकी ताकत उसका पति सूरज है, जो अभी हमारे पास है। हम उसे असंभव काम देंगे। जब वो न कर पाएगा तो मौत की सजा देंगे। फिर पद्मिनी के पास आपके सामने आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। राजा की आंखों में क्रूर चमक लौट आई। अगली सुबह सूरज को जंजीरों में बांधकर दरबार में लाया गया। राजा ने एक बड़ी मिट्टी की शिला की ओर इशारा करते हुए कहा, कुम्हार, अब तुम्हारी असली परीक्षा। तुम्हें इस मिट्टी से एक मजबूत रस्सी बनानी है। ऐसी रस्सी जो पानी में न घुले, आग में न जले और गांठ भी लगाई जा सके। 7 दिन का समय है। सफल हुए तो मुंह मांगा इनाम, नहीं तो सिर धड़ से अलग। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाया, महाराज, ये तो नामुमकिन है। मिट्टी की रस्सी कोई कैसे बना सकता है? राजा चिल्लाया, चुप रहो। राजा का आदेश अंतिम है। ले जाओ इसे काल कोठरी में। सूरज को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया और उसके साथ वो मिट्टी की शिला भी पटक दी गई। उसी दिन पद्मिनी के पास दूत पहुंचा। तुम्हारे पति को विशेष काम दिया गया है। अगर 7 दिनों में मिट्टी की रस्सी नहीं बनी तो मौत, लेकिन अगर तुम राजा की इच्छा पूरी करो तो पति की जान बच जाएगी। पद्मिनी के दिल पर जैसे चोट लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कोठरी में सूरज निराशा में बैठा था। वो अपनी मौत से ज्यादा पद्मिनी की चिंता कर रहा था। उसने देखा कि कोठरी के छोटे रोशनदान से एक कबूतर रोज आता है। सूरज ने अपनी फटी कमीज का टुकड़ा लिया, कोयले से लिखा, प्रिय पद्मिनी, मिट्टी की रस्सी मेरे भाग्य में है, लेकिन तुम राजा के जाल में मत फंसना। मेरी चिंता मत करना, ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा सूरज। उसने खत को धागे से कबूतर के पैर में बांध दिया। कबूतर उड़ गया। 3 दिन तक पद्मिनी बेचैनी में रही। चौथे दिन सुबह वही कबूतर उसके आंगन में आया।
पद्मिनी ने खत पढ़ा, आंसू निकल आए, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय आ गया। उसने सोचा, राजा ने मिट्टी की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। पद्मिनी ने गांव के मुखिया और 5 बुजुर्गों को बुलाया। चौपाल में बैठकर उसने अपनी योजना बताई। हम राजा की आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन सूरज को मिट्टी की रस्सी का एक छोटा नमूना चाहिए ताकि वो ठीक वैसी ही बना सके। हम एक विनम्र पत्र भेजेंगे। पत्र तैयार हुआ। आदरणीय महाराज वीरेंद्र सिंह, आपके सेवक सूरज आपकी आज्ञा पूरी करने को तैयार है, लेकिन गांव में किसी ने कभी मिट्टी की रस्सी नहीं देखी। कृपया अपने महल के संग्रह से एक छोटा सा नमूना 1 हाथ लंबा भिजवा दे। सूरज उसे देखकर आपके लिए उत्तम रस्सी बनाएगा। 2 दिन बाद दरबार में जब राजा पत्र पढ़ रहा था, पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। अगर वो नमूना नहीं भेज सकता तो खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि काम असंभव था। वो कुछ बोल नहीं पाया और बस दरबार बर्खास्त कहकर चला गया। राजा अब और ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने मंत्री से कहा, अब हम उसकी इज्जत पर वार करेंगे। उसने अपने सबसे रूपवान और चालाक सैनिक अर्जुन को गांव भेजा। अर्जुन साधारण कपड़ों में पद्मिनी के पास गया और बोला, देवी, मैं राजा के अन्याय से बहुत दुखी हूं। मैं और कुछ दरबारी आपकी मदद करना चाहते हैं। पद्मिनी ने उसे सिर से पैर तक देखा और शांत लेकिन रूखे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मेरा भरोसा मेरे पति और भगवान पर है। आप अपना रास्ता लीजिए। अर्जुन ने कई बार कोशिश की, लेकिन पद्मिनी ने उसे टाल दिया। अर्जुन लौटकर राजा से झूठ बोला, महाराज, वह स्त्री मेरे रूप पर मोहित हो गई। उसने रात को घर बुलाया था। राजा ने विजय का ठहाका लगाया। अगले दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। सुनो सुनो, कुम्हार सूरज की पत्नी पद्मिनी पर अपने पति को धोखा देने और परपुरुष को घर बुलाने का गंभीर आरोप है। 5वें दिन सूर्योदय पर मुख्य चौराहे पर उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। जलते अंगारों पर चलकर अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। सफल हुई तो मुक्ति, नहीं तो मौत। गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर गए। जो लोग पद्मिनी की बुद्धि की तारीफ करते थे, वे अब संदेह करने लगे। पद्मिनी शांत रही। उसने 2 दिन कुछ नहीं कहा, बस प्रार्थना करती रही। अग्नि परीक्षा से 2 दिन पहले वो राजधानी के सबसे बड़े मंदिर पहुंची। राजगुरु के चरणों में बैठकर बोली, गुरुदेव, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार राजा ही धर्म का रक्षक है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब मैं अंगारों पर चलकर पार पहुंचूं तो स्वयं महाराज मेरे सामने खड़े हों और मेरा हाथ पकड़कर मेरी पवित्रता की घोषणा करें। अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरे स्पर्श से अधर्मी को अग्नि का ताप लगेगा। राजगुरु प्रभावित हुए। उन्होंने ये शर्त स्वीकार कर ली। जब राजा को यह पता चला तो वो सिंहासन से उछल पड़ा। ये असंभव है, वो औरत मुझे फंसा रही है। मंत्री ने कहा, महाराज, अब पीछे हटना मुश्किल है। राजगुरु ने मोहर लगा दी है। प्रजा सोचेगी कि राजा अपने न्याय से डरता है। राजा विवश हो गया। अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। राजधानी का मुख्य चौराहा लोगों से खचाखच भरा था। 7 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा रास्ता जलते हुए लाल अंगारों से भरा हुआ था। एक तरफ पद्मिनी शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि दृढ़ता थी। दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र सिंह खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। ढोल बंद हुए। राजगुरु ने मंत्रोच्चार किया और पद्मिनी को आगे बढ़ने का संकेत किया। पद्मिनी ने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और पहला कदम अंगारों पर रख दिया। भीड़ सांस रोके देख रही थी। दूसरा कदम, तीसरा कदम। अंगारों से धुआं उठ रहा था, लेकिन पद्मिनी के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। वो मानो ठंडी जमीन पर चल रही हो। हर कदम के साथ उसकी चाल और स्थिर होती गई। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसे संभव है? अंतिम कदम। पद्मिनी पार पहुंच गई। अब राजा को आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना था। पद्मिनी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, धर्म कहता है जो निर्दोष को छूने से डरता है वो स्वयं दोषी होता है। राजा कांपते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पद्मिनी का हाथ छुआ, उसके पूरे शरीर में आग सी लग गई। वो चीख उठा और वहीं गिर पड़ा। उसकी क्रूरता, घमंड और अधर्म की आग ने खुद उसे जला दिया। राजा वीरेंद्र सिंह भस्म हो गया। पूरी प्रजा स्तब्ध थी। काल कोठरी का दरवाजा खुला। सूरज को बाहर लाया गया। वो पद्मिनी को देखते ही रो पड़ा।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। प्रजा ने पद्मिनी को नई महारानी चुना। कमलगढ़ अब ऐसा राज्य बन गया जहां न्याय, सत्य और बुद्धि का राज था। गरीब अमीर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार और वासना इंसान को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बुद्धि, साहस, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास से लड़ी गई लड़ाई कभी नहीं हारती। एक साधारण कुम्हार की पत्नी ने पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग और दिल की सच्चाई में होती है। अगर कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय माता दी। धन्यवाद। हर हर महादेव।